पहलगाम हमले के बाद बार बार पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान का कहना है कि उनका इसमें कोई भी रोल नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं हर जगह कि पाकिस्तान का ना कोई इसमें हाथ है, अगर कोई सबूत है तो भारत उसे दे। लेकिन अब जो सबूत सामने आया है जो तीनों आतंकी को लेकर, वो बड़ा ही हैरान करने वाला है। जो दूसरा आतंकी है जिसकी स्केच जारी हुई थी, उसका नाम है हासिम मूसा। हासिम मूसा उर्फ सुलेमान। ये पाकिस्तानी नागरिक है। पाकिस्तानी नागरिक होने के साथ साथ ये वहाँ के स्पेशल फोर्स में काम कर चुका है, एसएसजी में काम कर चुका है एज अ पैरा कमांडो। पैरा कमांडो जब तक ये था तब तक वो पाकिस्तानी सेना के लिए काम कर रहा था। जब ये रिटायर्ड हो गया तो इसकी जो दोस्ती हुई वही आईएसआई वालों लोगों से। आईएसआई ने इसे एलईटी में जोड़ दिया लश्कर तोयबा के साथ। लश्कर तोयबा के साथ मिलकर इसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कैसे भारत में दहशतगर्द फैलाई जा सकती है। तो इसने 2 बार और हमला किया था। पहले भी एक बार 2024 में जो गंगाराम आतंकी हमला हुआ था उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। फिर बारामूला में जो हमला हुआ था उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। ये बहुत पहले से एजेंसीज़ के नज़र में था, लेकिन पैरा कमांडो होने के नाते ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल, हाईली ट्रेंड है। आपको पता होगा जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से अभी तक ये पकड़ में नहीं आया। उसका एक मुख्य रीज़न है कि इसे पता है कि कैसे फॉरेस्ट में सर्वाइव करना है, जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, और ये कंटिन्यू मूविंग कर रहा है, मतलब चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं भी। और पहले जो आतंकी पकड़ा जाते थे वो कहीं गांव में कहीं रुक जाते थे खाने की चीज़ें लेने के लिए, या किसी भी ऐसी इमरजेंसी में, या किसी से कांटेक्ट करते थे वहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये हाईली स्किल, हाईली ट्रेंड है क्योंकि पहले से पैरा कमांडो की इसने पूरी ट्रेनिंग ले चुकी है। अब ये बार बार बचने के लिए ये जंगल में ही अंदर ट्रैवल कर रहा है, जिसको लेकर इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और, लेकिन ये पकड़ में आ जाएगा। इसको लेकर कल जो वहाँ के नेता है वो बार बार ये कह रहे थे कि सबूत दो, आपके पास सबूत है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है अभी तक का कि खुद पाकिस्तानी फ़ोर्स में ये शामिल था, वहाँ की आर्मी के साथ काम कर चुका है, पैरा कमांडो है, एसएसजी की टीम में रह चुका है, और रिटायरमेंट के बाद उसने आतंकवादी संगठन उसने ज्वाइन कर लिया। कल रक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत हम पर हमला कर सकता है और उसको लेकर हम रेडी हैं। एक बार उन्होंने क्या कहा था वो सुनते हैं। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. Have absolutely no involvement. Till now there is no proof of any involvement of Pakistan in this sad incident. You know, we have reinforced our forces because it is something which is imminent now. So in that situation, some strategic decisions have to be taken. So those decisions have been taken, and we are in a position to defend our soil. आपने सुना कल तक जो पाकिस्तान कह रहा था कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई आदमी शामिल नहीं है। आज वही कह रहा है कि अगर भारत हमला कर सकता है आने वाले समय में तो हम उसके लिए रेडी, और भारत हमला करेगा। उसे ये पूरी तरह कंफर्म है वो, और वो खुद ये जाके उनके जो रक्षा मंत्री वो मीडिया में कह रहे हैं। कल तक जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे थे कि अगर हमारी कोई गलती है तो किसी से भी जांच करवा लें, चाइना से, रशिया से, या किसी भी यूरोपियन कंट्री से आप जांच करवा लीजिए अगर हमारे देश से किसी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो। अब तो इन्वॉल्वमेंट का नाम भी सामने आ रहा है। थोड़े दिन में मुझे लग रहा है कि जब तक वो पकड़ में नहीं आता तब तक तो डिटेल्स तो हैं ही एजेंसीज़ के पास। अगर वो पकड़ में आ जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी भी पाकिस्तान मानेगा नहीं, जैसे कसाब के केस में हुआ था, और उस टाइम पे हाफिज़ सईद का नाम आया था कि वो मास्टरमाइंड है। तो पाकिस्तान ने उसे कभी भारत को सौंपा तो नहीं, लेकिन अपनी जेल में रखा है, और जेल में उसे सेफ हाउस में रख के वहाँ से वो आतंकवादी गतिविधि बढ़ा रहा है। इसके ऊपर जो आतंकवादी है मूसा, इसको लेकर एक और चीज़ कही जा रही है कि इसने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स में और भी आतंकियों को इसने ट्रेनिंग दी कि कैसे जंगल में खुद को सर्वाइव करना है, कैसे जंगल के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करना है। उसने एक मैप बनाया जो ऑफलाइन नेविगेशन के थ्रू चल रहा है, मतलब उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। इनके पास जो गैजेट्स है उसके थ्रू, ये ऑफलाइन मैप के थ्रू इन्होंने अभी जो पूरी जगह की रेकी की थी उसे उन्होंने फीड करके रखा था। उसी फीड के चलते इन्हें वो रास्ते पते हैं कि कहाँ से ये आए थे और कहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना है। अब इस केस में देखना पड़ेगा कि और क्या अपडेट आते हैं इसको लेकर, इस आतंकी को लेकर, लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट था। और इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख का इनाम रखा है। अगर ये आतंकी आपको कहीं दिखता है, ऐसी हुलिया का कोई शख्स अगर आपको नज़र आता है तो आप पुलिस को ज़रूर इल्तिला कीजिए। ये है नंबर। धन्यवाद।